हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। गुड मॉर्निंग। ओके, तो आज है इस महीने का लास्ट दिन, 30 जून। कल से 1 जुलाई स्टार्ट हो जाएगा। जून 30 का ही होता है ना? टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जून 30 का ही होता है। ठीक। तो कल से 1 जुलाई स्टार्ट हो जाएगी। और आज तक का मैंने आपको टारगेट दिया था 300 सब्सक्राइबर पूरा करने का, बट आप लोग तो आई डोंट नो क्या ही कर रहे हो। बट नो वाली, ठीक है, जितना कर पाओ उतना ही कर दो यार। पर अगर 300 कर दोगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर, आई मीन बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा मैं आप लोगों का। ठीक है। और कल से सुनो, कल से थोड़ी सी बुलिश स्टार्ट होगी। कल से जो बैंकिंग आएगी आएगी, बिकॉज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा है। आपको पता है एसबीआई क्लर्क के प्री के एडमिट कार्ड रिलीज हो गए हैं। ठीक है। 12-13 तारीख को कुछ लोगों के 12 को पेपर होंगे, कुछ लोगों के 13 को पेपर होंगे, आई थिंक। अगर अगर 11 को भी किसी का है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मेरे को जो पता है वो 12 और 13 को है, आई थिंक। ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। और कल से मैं क्या करने वाला हूँ, कल से मैं आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर जुलाई मंथ। ठीक है। मैं जुलाई मंथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है। आई विल बी ग्रिलिंग। मैं ग्रिल करने वाला हूँ, तैयार रहना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। राइट। आई मीन मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं। बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो एज इट इज आएंगी, पर मैं करंट अफेयर्स की ग्रिलिंग स्टार्ट करूंगा कल से। ठीक है। कल से मैं जितने क्वेश्चंस, जितने एमसीक्यूज ला पाऊंगा दिन में, कभी भी, मतलब एक टाइम ऐसा होगा शाम के टाइम पे, कि आप पूरे दिन करंट अफेयर्स पढ़ के आइए, शाम में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। बहुत छोटे वीडियोस, मतलब 7 से 8 मिनट, 10 मिनट के वीडियोस होंगे जिसमें आपके पूरे दिन का करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में रिवाइज करा दूंगा मैं। ठीक है। तो मैं आपको आज शाम तक बता दूंगा, या कल सुबह की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कल कल शाम में मैं कितने बजे ये स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज लाइव जुड़िएगा ताकि आप आंसर दे पाए। ठीक है। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैक्सिमम एक दिन में जितने मैक्सिमम एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो जुलाई मंथ की मैं हर वो चीज, बैंकिंग से लेकर करंट अफेयर्स तक, सब करवा दूंगा मैं आपको। आप पढ़िए कहीं से भी, किसी भी वीडियो से आप पढ़ते हो पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप शाम में जुड़िए मेरे साथ 10 मिनट के लिए, 10 से 15 मिनट, 15 मिनट तो ज्यादा ही बोल रहा हूँ मैं, 10 से 12 मिनट के लिए पूरे दिन का करंट अफेयर्स में रिवाइज करा दूंगा, इंक्लूडिंग बैंकिंग अवेयरनेस। जो मैंने सुबह पढ़ाई होगी वो भी उसमें इंक्लूड होंगी। राइट। तो जुलाई मंथ की आप रेस्ट अश्योर्ड रहिए मेरी तरफ से, बिकॉज मुझे पता है जुलाई मंथ कितना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर अभी आप पढ़ रहे हो जिए, ओनली फोकस ऑन अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। 4 मंथ, 4 मंथ से अप्रॉक्स 85% क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग मार्च और जनवरी और फरवरी के पीछे लगे हुए हैं, प्लीज पागल मत बनो, ये 4 महीने ढंग से पढ़ लो। बाकी चले, अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। नितिन गडकरी लॉन्चेस इंडियन बैंक्स एमएसएमई प्रेरणा इन महाराष्ट्र। देखो, एमएसएमई प्रेरणा नाम की एक स्कीम जो है वो लेके आई, कौन लेके आई? इंडियन बैंक। इंडियन बैंक आपको पता होगा, इंडियन बैंक वही बैंक है जिसमें इलाहाबाद बैंक मर्ज हुई है। राइट। तो इंडियन बैंक की एक स्कीम है जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा, जो कि महाराष्ट्र में लॉन्च की गई। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया नितिन गडकरी ने। अब नितिन गडकरी कौन है भाई साहब? मॉर्थ के मिनिस्टर हैं हमारे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लस एमएसएमईज, इन दोनों के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। इन्होंने इसको लॉन्च किया है। अब ये इंपॉर्टेंट खबर, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले तो बेसिक चीज पढ़ लीजिए, इंडियन बैंक ने लॉन्च की है। आपको पता होना चाहिए कौन सी बैंक ने लॉन्च की, जनरली यही पूछा जाता है। और ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। इंडियन बैंक ने लॉन्च की है, उनकी एक फ्लैगशिप बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है। इट इज अ बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, जो भी नए नए बिजनेस आ रहे हैं या जो भी एमएसएमईज हैं, उनको मेंटोर करते हैं कि कैसे आप अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे ताकि आपकी बिजनेस ग्रोथ में जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी। ठीक है। ये एक बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है एमएसएमई प्रेरणा। क्या नाम है इसका? एमएसएमई प्रेरणा। कहां पे लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। अब सवाल उठता है महाराष्ट्र में ही क्यों लॉन्च किया गया है? बिकॉज जितनी भी एमएसएमई है उसका 48 लाख, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स 80 लाख एस्टिमेटेड एमएसएमईज जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र में है। याद रखना, टॉप 5 स्टेट्स में है। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स जिसमें लगभग 48 लाख एमएसएमईज एक्टिव हैं, इसलिए वहां पे लॉन्च किया गया। अब समझ में आ गया। एमएसएमई प्रेरणा इज अ नोवेल यूनिक एंड इनोवेटिव बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम। ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ टू एम्पावर एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया। इंडियन बैंक ने लॉन्च किया है, बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम है एमएसएमई प्रेरणा, महाराष्ट्र में लॉन्च की गई है। क्यों लॉन्च की गई है? ताकि जो बिजनेसमैन है और एमएसएमईज है उनको मेंटर किया जा सके, उनको इनोवेटिव बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा सके, इनोवेटिव तरीके से वो कैसे बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है। ये पहला अपने आप में ऐसा एक प्रोग्राम है जो कि एमएसएमई क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है।
द प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम नागपुर। कहां से स्टार्ट होगा ये प्रोग्राम? नागपुर से स्टार्ट होगा। द प्रोग्राम विल बिगिन फ्रॉम नागपुर फॉलोड बाय अदर इंपॉर्टेंट सिटीज महाराष्ट्र की। ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको, नितिन गडकरी जी ने लॉन्च किया है इसको। नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री में फिर से आपसे पूछूंगा, मैंने आपको अभी तुरंत बताया है, प्लीज कमेंट कीजिए। मॉर्थ बोलते हैं उसको, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज प्लस एमएसएमईज, राइट। The sector contributes 30% to Indian GDP and 48% to exports. एमएसएमई की वैल्यू इंडिया में इतनी ज्यादा क्यों है ये देख लीजिए, ये स्लाइड आपको बता देगी क्लियर कट। बिकॉज इंडिया की जीडीपी का 30% जो है वो यहां से आता है, और जो एक्सपोर्ट होता है उसका 48% एक्सपोर्ट, मतलब ऑलमोस्ट हाफ परसेंट एक्सपोर्ट जो है वो एमएसएमईज के द्वारा होता है। इसलिए दिस सेक्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन इंडिया, while creating 11 करोड़ जॉब्स इन इंडिया, और 11 करोड़ जॉब ये इंडिया में प्रोवाइड करती है। कौन? एमएसएमई सेक्टर। तो इसलिए ये बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के लिए। एमएसएमई प्रेरणा हैज बीन लॉन्च्ड विद एन एम टू डेवलप मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज ऑफ एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स बिसाइड्स क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन वेरियस। ओके, इसलिए क्यों किया गया था? एमएसएमई प्रेरणा क्यों शुरू की गई? इसलिए शुरू की गई कि इसका एम था कि बेसिकली उनके अंदर जो एमएसएमई में काम कर रहे हैं, एमएसएमई में वर्क कर रहे हैं, एमएसएमई जिनका है, उनके अंदर एक मैनेजरियल स्किल डेवलप करना, ताकि वो अपने बिजनेस को एक सलीके से, एक तरीके से, एक फ्रीक्वेंट मैनर में चला पाए तरीके से, ठीक है। और साथ ही साथ उनको इनोवेटिव तरीके सिखाए जाए जिससे वो अपने बिजनेस को और बेहतर बना पाएंगे और अच्छे मुकाम पे ले जा पाएंगे। तो दिस इज व्हाट द एम ऑफ द एमएसएमई प्रेरणा, ठीक है। महाराष्ट्र इज वन ऑफ द टॉप 5 स्टेट्स, मैंने आपको बता दिया है, जहां पे एमएसएमईज बहुत ज्यादा है, 48 लाख एस्टिमेटेड है, रिफ्लेक्टिंग द रेलेवेंस ऑफ दिस प्रोग्राम। एमएसएमई प्रेरणा हैज बीन डिजाइन्ड इन कोलैबोरेशन विद पूर्णाथ एंड कंपनी, पूर्णाथा एंड कंपनी के साथ मिलकर ये बनाया गया है एमएसएमई प्रेरणा। याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि एमएसएमई प्रेरणा जो है किसके साथ मिलकर बनाया गया है। तो दिस इज पूर्णाथ, दैट इज पूर्णाथा एंड कंपनी के साथ मिलकर ये बनाया गया है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। India to get 9.3 million aid from Japan for building cold chain facilities for vaccines in India. Okay, okay. सवाल बहुत अहम है, स्लाइड बहुत अहम है। इंडिया जो है उसको 9.3 मिलियन का एड मिल रहा है, ठीक। 9.3 मिलियन आपको पता है, 9.3 मिलियन का एड मिल रहा है। कहां से मिल रहा है भाई साहब? जापान से मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? फॉर बिल्डिंग कोल्ड चेन फैसिलिटीज फॉर वैक्सीन इन इंडिया, ताकि इंडिया में कोल्ड चेन फैसिलिटीज जो है विकसित कर पाए। क्यों इंडिया में? ताकि हम जो वैक्सीन हैं कोविड की उनको स्टोर कर पाए। हालांकि जो हमारे यहाँ वैक्सीन लग रही हैं एस्ट्राजेनेका की और कोवैक्सीन की, उसको फ्रीजिंग या माइनस टेम्परेचर पे रखने की जरूरत नहीं है। बट फाइजर जो वैक्सीन है, फाइजर जो अमेरिकन वैक्सीन है, अगर इंडिया में आती है तो, बिकॉज वी आर इन टॉक्स, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो इंडिया आती है तो उसको हमें माइनस बहुत ज्यादा 25, 40, 45, पता नहीं 50 डिग्री टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट ऑफ जापान हैज गिवन अस $9.3 मिलियन एड टू बिल्ड कोल्ड चेन फैसिलिटीज टू स्टोर वैक्सीन्स। जब हम वैसी वैक्सीन्स लेके आएंगे इंडिया में लोगों को लगाने के लिए, तो हमें वैसी कोल्ड चेन फैसिलिटीज चाहिए हमारे यहाँ पे। Japan on Friday announced that it will provide $9.3 million worth cold chain equipment and related assistance. Cold chain equipment और related assistance जापान हमको प्रोवाइड कर रहा है 9.3 मिलियन वर्थ की it to India to help in the country's fight against COVID-19 pandemic. COVID-19 pandemic से हमारी सहायता करने के लिए, हमारी हेल्प करने के लिए कि हम COVID-19 से लड़ पाए। जापान इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम के तहत ये पैसा दिया गया है हमें। जापान इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम will provide India with cold chain equipment. cold chain equipment इंडिया को देने वाला है वो किसके तहत? इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम के अंतर्गत जापान हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल इक्विपमेंट सच एज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज और एज लास्ट 1 माइल सपोर्ट टू इंश्योर वैक्सीनेशन इन ईच कंट्री थ्रू द यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के अंतर्गत जापान हमें ये फंडिंग कर रहा है इमरजेंसी ग्रांट एड स्कीम के तहत। वो हमें कोल्ड चेन इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा, मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड करेगा सच एज कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज, ताकि लास्ट मैन स्टैंडिंग, आई मीन लास्ट वन, जो आखिरी बंदा भी कतार में लगा हो ना, बहुत दूर सुदूर गांव में, उसको भी वैक्सीन लग पाए। तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। दिस फंडिंग इज ऑल्सो ऑन द लाइन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंसमेंट ऑफ डोनेटिंग मोर देन 70 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, और ये उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें अमेरिका ने बोला था कि हमें 70 मिलियन डोजेस जो हैं वो ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी मिला के 70 मिलियन डोजेस हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो उसके तहत भी ये आया है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
यूएस अनाउंसेस 41 मिलियन एडिशनल कोविड-19 असिस्टेंस टू इंडिया। उधर देखो 9.3 मिलियन असिस्टेंस किसने दिया, जापान ने दिया, और यहाँ पे 41 मिलियन असिस्टेंस जो है ये दिया यूएस ने। यूएस के प्रेसिडेंट कौन है, जो बिडेन, और वाइस प्रेसिडेंट कौन है, कमला हैरिस। ठीक है, 46th प्रेसिडेंट है जो बिडेन, याद रखना, और 49th वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। ठीक है, और $41 मिलियन का एडिशनल असिस्टेंस दिया है इंडिया को यूएस ने, कोविड-19 असिस्टेंस टू इंडिया। ठीक है, that the US has announced an additional $41 million assistance to help India respond to the COVID-19 pandemic and strengthen the country's preparedness for the future of health emergencies, taking the total aid more than $200 million. Okay, जो अभी अमेरिका ने हमें 41 मिलियन यूएस डॉलर्स की एड दी है, अगर हम इसको टोटालिटी में करें तो अब तक अमेरिका ने हमें लगभग 200 मिलियन यूएस डॉलर की मदद की है। राइट, क्यों की है? बिकॉज वी आर सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 वेरी डेंजरसली। अमेरिका हैड ऑलरेडी सफर्ड विद दिस in the first wave only. We are suffering in second wave. That's why America is helping. Not only that's why, because on the humanitarian ground as well, America is helping India, right? ताकि इंडिया फाइट कर पाए और बेटर प्रिपेयर्ड रहे। अगर इन फ्यूचर थर्ड वेव आता है तो इंडिया बेटर प्रिपेयर्ड हो उससे डील करने के लिए। दैट्स व्हाई दे आर हेल्पिंग इंडिया। यूएस एड्स असिस्टेंस विल सपोर्ट एक्सेस टू कोविड-19 टेस्टिंग, पैंडेमिक रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ सर्विसेज। यूएस एड असिस्टेंस जो है, यूएस एड जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, किस लिए? विल सपोर्ट एक्सेस टू कोविड-19 टेस्टिंग में इंडिया की जो एक्सेस है, मतलब जो इंडिया में जो कोविड-19 टेस्ट होती है उसको और फ्रीक्वेंट बनाने में मदद करेगा कि आसानी से लोग टेस्ट करवा पाए। पैंडेमिक रिलेटेड मेंटल हेल्थ सर्विसेज को लेके जो प्रॉब्लम आ रही है, लोग इतने दिन से लॉकडाउन में फंसे हैं, उसको लेके भी वो हेल्प करेगा। टाइमली रेफरल्स टू मेडिकल सर्विसेज एंड एक्सेस टू हेल्थ केयर इन रिमोट एरियाज। और टाइमली रेफरल्स मतलब अगर जिसको जब जरूरत हो किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की, उसको टाइमली वो ट्रीटमेंट मिल पाए, और जो छोटे शहरों के लोग हैं या गांव के लोग हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज टाइमली प्रोवाइड हो पाए, ये भी अमेरिका इंश्योर करेगा अपनी इन फैसिलिटीज के द्वारा। इट हैज आल्सो प्रोवाइडेड ट्रेनिंग फॉर मोर देन 2,14,000 हेल्थ केयर वर्कर्स। अमेरिकन कंपनी जो है उसने बोला है कि हमने लगभग 2,14,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को ट्रेन किया है ऑन हाउ टू प्रिवेंट देमसेल्व्स एंड हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स, बेनिफिटिंग मोर देन 42 मिलियन इंडियंस। इससे लगभग 42 मिलियन इंडियंस का बेनिफिट हुआ है। राइट, तो याद रखें 9.3 मिलियन का असिस्टेंस जापान ने दिया था, 41 मिलियन का असिस्टेंस अमेरिका ने दिया है, और अमेरिका की टोटल असिस्टेंस जो है मिला के $200 मिलियन की हो गई है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। और जापान से याद आया, जापान के प्रेसिडेंट कौन है? दैट इज योशिहिदे सुगा, आपको याद होना चाहिए। कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत सेलेक्ट्स टीसीएस BANCS फॉर ट्रेजरी सॉल्यूशंस। तो कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत जो है, कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत जो है, ये अल तजीरी कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत, ये जो आप देख पा रहे हो ना, इसने टीसीएस को चुना है। क्यों चुना है भाई टीसीएस को? ताकि वो उनकी जो ट्रेजरी सॉल्यूशंस है उसको सॉल्व कर पाए। कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत सेलेक्टेड टीसीएस बैंक फॉर ट्रेजरी सॉल्यूशंस। अब देखिए, कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत जो है उसने सेलेक्ट किया है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया की कंपनी है, आपको पता होगा, फॉर ट्रेजरी सॉल्यूशंस के लिए उनको चुना है, टू मैनेज रिस्क बेटर, ताकि उस बैंक की जो रिस्क है उसको मैनेज बेटर तरीके से किया जा सके, इनहांस एसेट्स क्लास कवरेज एंड ड्राइव फ्यूचर ग्रोथ। और फ्यूचर के लिए जैसे ग्रोथ कंपनी की हो उसके लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार करके दे, ताकि बैंक जो है अच्छा परफॉर्म कर पाए और बेहतर ग्रोथ दिखा पाए फ्यूचर में, और फ्यूचर में एक अच्छे स्टैंड पे, एक अच्छे पोजीशन पे जाके खड़ा हो। ठीक है, TCS BNCS फॉर ट्रेजरी विल हेल्प CBK, दैट इज कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत, ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ कैश एंड डेरिवेटिव ट्रेजरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये क्या करेगा? एक बहुत बड़ा रेंज होगा जिसका कैश और डेरिवेटिव ट्रेजरी प्रोडक्ट्स ये प्रोवाइड करेगा। इंटीग्रेट वेरियस ट्रेडिंग एंड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। जो ये टीसीएस होगी वो उनके अलग अलग जो ट्रेडिंग और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होंगे उनको एक जगह पे इंटीग्रेट करके देगा, ताकि एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम वर्क कर सके। मैनेज कैश एंड पोजीशंस इन रियल टाइम बेसिस पे कैश और पोजीशंस को मैनेज करेगा। आई मीन जैसे ही आप डिपॉजिट करते हो इट विल बी डायरेक्टली शोन इन योर अकाउंट। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जिनको ये अपग्रेड करेगा ताकि बैंक एक बेहतर स्थिति में पहुंच पाए और एक बेहतर तरीके से डील कर पाए। एंड ऑफर एक्सटेंसिव अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज, और एक बेहतर अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग कैपेबिलिटीज भी बना के उनको देगा ताकि वो अपनी चीजों को मैनेज ढंग से कर पाए। राइट, अब उन्होंने क्यों बोला? उन्होंने बोला वी सेलेक्टेड TCS फॉर इट्स ब्रेथ
एंड डेप्थ ऑफ फंक्शनैलिटी। उन्होंने बोला हम टीसीएस को हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उनकी जो ब्रेथ और डेप्थ है फंक्शनैलिटी की वो बहुत बेहतर है, एंड सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ ट्रेजरी प्रोग्राम, और ट्रेजरी प्रोग्राम इन्होंने बहुत पहले पहले बहुत सारे किए हुए हैं, डिप्लॉयड एट लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द रीजन, और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जहां पे ये डिप्लॉयड है, जहां पे ये काम कर रहे हैं। हुसैन अल आर्यन जनरल मैनेजर जो है ट्रेजरी एंड इन्वेस्टमेंट डिवीजन के एट कमर्शियल बैंक ऑफ कुवैत, उन्होंने ऐसा बताया कि हमने इन वजहों के कारण टीसीएस को सेलेक्ट करा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द्वारा ए डेयरी, इट्स द्वारा, क्या पता नहीं इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, द्वारा प्रोनाउंस करते हैं या दवेरा प्रोनाउंस करते हैं, आई रियली डोंट नो, तो आप समझ जाइए, इट्स DVARA, द्वारा ई डेयरी पार्टनर्स विद इफ्को टोक्यो फॉर डिजिटल कैटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन। ओके, देखो ये बेसिकली है क्या कि उनके पास द्वारा एक डेयरी जो है, एक डेयरी है राइट, जहां पे बहुत सारी गायें और भैंसें होंगी, तो इट विल बी वेरी पेनफुल फॉर देम टू आइडेंटिफाई बिटवीन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैटल, उसके बीच में पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था उनको, और तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारे ऐसे जो कैटल थे जिनको प्रॉब्लम हो रही थी और उनको पता ही नहीं चल पा रहा था। एक दिन ये देख रहे थे, अगले दिन जब तक ये कुछ सॉल्यूशन के लिए सोचते तब तक उनको मिलती नहीं थी, पता ही नहीं चलता था किसमें है। तो दिस इज वेरी बैड थिंग। तो इसको लेके, इन चीजों को लेके अभी क्या किया है, द्वारा ई डेयरी ने पार्टनरशिप करी इफ्को टोक्यो के साथ। क्यों किया? फॉर डिजिटल कैटल आइडेंटिफिकेशन सॉल्यूशन, ताकि डिजिटली कैटल का आइडेंटिफिकेशन हो पाए, इसलिए इन्होंने ये पार्टनरशिप करी है। तो द्वारा ई डेयरी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ऑन ट्यूसडे announced its partnership with IFCO Tokyo General Insurance for providing artificial intelligence powered digital cattle identity solution। क्या है ये? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड है ये डिजिटल कैटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन है ये, इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप करी है फॉर कैटल इंश्योरेंस के लिए, जिसका नाम है सुरभि ई टैग। सुरभि ई टैग नाम है इसका। इसमें होगा क्या बेसिकली? सुरभि ई टैग इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल टैग दैट आइडेंटिफाइज कैटल बेस्ड ऑन मजल आइडेंटिटी। उनके मजल के हिसाब से उनको पहचाना जाएगा सुरभि ई टैग के तहत। इसके तहत उन हर गाय की, हर काऊ की फोटो क्लिक करके उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे अपलोड की जाएगी, ताकि बाद में जब उन्हें पहचानना हो तो आसानी से पहचाना जा सके, और इसका नाम है सुरभि ई टैग। Lack of tamper-proof, scalable, unique digital identity of cattle is one of the key reasons for moral hazard, resulting in a higher loss ratio of cattle insurers। ठीक है, और क्योंकि इनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी पहचानने में और बाकी चीजों में, तो जो कैटल के जो वो हैं बेसिकली, जो उनमें डील करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। तो इन वजहों से ऐसा किया गया है। टू ओवरकम दिस इशू, द्वारा ई डेयरी कैप्चर्स मजल इमेजेस, वो मजल इमेजेस कैप्चर करती है, वही जो मैंने आपको बताया, ऑफ द कैटल with mobile using Surabhi app and stores them in a secured cloud server as unique digital aid, और उनको वहां सिक्योर करती है ताकि whenever they needed it in future they will have it, they will manage it and they will deal with the problem as and when required, right? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कर दो भाई फटाफट। 300 पहुंचाना है आज की रात 12 बजे तक। एनी हाउ प्लीज हेल्प मी आउट ताकि हम 300 पहुंच पाए। थैंक यू सो मच आज के लिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और कल से एक्साइटिंग जुलाई स्टार्ट होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो। ठीक है, कल से 31 तारीख तक नॉन स्टॉप विल बी वर्किंग हार्ड, राइट, और सिलेक्शन होगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे।